स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, हमारे सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले हमने सीखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, पेड रीच क्या होती है, ऑर्गेनिक रीच क्या होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया एड्स। ठीक है, कि क्या क्या फ़ायदे हैं सोशल मीडिया एड्स को रन करने के, कैंपेन रन करने के, मेटा पे डिफरेंट किस्म के एड्स आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, जो आप कैंपेन रन करते हैं, ऐड रन करते हैं, आप उसमें डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, और डिफरेंट जेंडर्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं, और एज भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने जो है ईयर्स का पर्सन है वो आपकी ऐड को चेक करे, देखे। ठीक है, मेजरेबल रिजल्ट्स हैं। जी बिल्कुल, आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपकी ऐड पे कमेंट्स कितने आए हैं, लाइक कितने आए हैं, फॉलोअर्स कितने हुए हैं, और आपकी ऐड को कितने लोगों ने देखा है, आपकी ऐड कितने लोगों ने आपको व्हाट्सएप तक अप्रोच किया है, कितने लोगों ने आपकी जो वीडियो है कितने मिनट तक देखी है, और कितने रिजल्ट्स मिले हैं, कितना रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ। ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप इसको मेजर कर सकते हैं। जबकि अगर आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट अगर आप नहीं कर पाई हो तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इनसाइट और एनालिटिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए थे, सेम एज इट इज़। आपने एफबी पे जाके एड्स को चेक कर लेना है, वहाँ पे इनसाइट्स और एनालिटिक्स आपको मिल जाएंगी, कितने लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे चार्ट शो होते हैं। अगर मैं अगेन दिखा देती हूँ आपको, अगर आपकी किसी माइंड से स्किप हो गया तो ये कंपनी का पेज है, ड्रीमस्केप ट्रिप्स एंड टूर्स के नाम से है। तो ये देखिए जी, ओवरव्यू है, 216 व्यूज़ हैं, अर्निंग ज़ीरो शो हो रही है, वॉइस टाइम 4 सेकंड है, एंगेजमेंट है। हाँ, मतलब टोटल हमारी ये जो पोस्ट है उसको 217 लोगों ने देखा है, 3 सेकंड वीडियो, 1 मिनट वीडियो, और इसके अलावा ये चार्ट में भी शो हो रहा है। रिएक्शन कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, सेव कितने हैं, टोटल इंटरेक्शन 21.7%। अच्छा, अगर आप इसको चार्ट में देखना चाहें तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये इनसाइट का ऑप्शन है, ये कंटेंट का ऑप्शन, ये इंगेजमेंट का, ये मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन मतलब मोनेटाइज भी कर सकते हैं आप अपनी एड्स को। ए बी टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ए बी टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ए बी होता है आपकी जो कैंपेन्स हैं, एड्स हैं, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे हम कह लेंगे अगर केमिस्ट्री का जिस तरह हम अपने जो है प्रैक्टिकल करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो कभी कोई केमिकल अगर आप चेंज करके देखते हैं तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उसके रिज़ल्ट्स अलग आते हैं। दूसरा, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका अलग से आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह ऐड है, अगर आप उसमें अपनी एड्स को जो है उनकी जेंडर चेंज करके चेक कर सकते हैं, ऑडियंस टारगेट को चेंज करके आप चेक कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप डिफरेंट एड्स रन करें, फिर उनको ऑप्टिमाइज़ करें, दोनों के रिजल्ट्स मैच करें, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली ऐड जो है मेरी वो ज़्यादा अच्छी चल रही है, ये वाली ऐड जो है वो मेरी अच्छी नहीं जा रही। तो मैं आपने उन दोनों में से जो अच्छी रन हो रही है आपने उसको पिक कर लेना है। मतलब मैंने फ़र्स्ट कहने एक इमेज ऐड रन की, एक ऐड मैंने लगा दी वीडियो वाली। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि वीडियो वाली पे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, ज़्यादा मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, रेदर देन मैंने इमेज पे कोई भी रिजल्ट ज़्यादा शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये होता है ए बी टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट का होता है, कि आप चेक कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपने ऐड रन किया, आपने देखा मुझे मैंने 500 का बजट लगाया, इसमें मुझे जो है 100 लोगों ने अप्रोच किया, तो उसमें से जो है कितने क्लोज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने सेकंड जो है इसका ऑप्शन ये है कि ऐड में जब आप कैंपेन रन करते हैं ना, तो वहाँ पे ए बी टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन वो खुद से भी देता है मेटा। तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि आया आप अपनी जो ऐड है वो ए बी टेस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। थर्ड वन जो ऑप्शन है वो जो मोस्ट फेवरेट है, बहुत सारे लोग वही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सिखाती हूँ। मुझे ब्लैंक पेज मिल जाए तो मैं आपको गाइड करूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एड सेट है मेरा, एड सेट
1, ऐड सेट 1। ठीक है, इसको कलर दे देते हैं राइट। ऑलराइट, ये मेरी एक ऐड हो गई। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ प्लस करके। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें मैंने अपनी जो ऐड है वो दिखानी है सिर्फ फीमेल्स को, मतलब मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो सिर्फ फीमेल्स परचेज़ कर सकती हैं। ठीक है, फीमेल के लिए। तो इसी तरह मैंने साथ इसके लिख दिया कि अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं 15 से 18 से 25 जो है मतलब एज की फ़ीमेल्स को टारगेट करूं, या फिर 30 से 35 की जो 35 साल की लड़कियां हैं उनको टारगेट करूं। तो अभी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 18 टू 25। ठीक है, ये मेरा एज से मैंने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है जी, सो बेसिकली मैंने ये मेरी एक ऐड है, एक कैंपेन है, एक चाहे उसी कोई भी प्रोडक्ट है, तो इसी की मैं एक और कॉपी बना लूँगी ऐड की। एक ही कैंपेन रहेगी लेकिन उसमें मेरी एड्स 2 होंगी। ठीक है, ये अब उसकी एक कॉपी हम जनरेट कर रहे हैं। ऐड सेट 2। ठीक है, तो ऐड सेट 2 में मैंने फ़ीमेल्स को ही टारगेट करना है। ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल का प्रोडक्ट है। तो इसको हम कलर दे देते हैं ऑरेंज। ठीक है, फीमेल सेम एज इट इज़, मतलब सारी चीज़ें आपने ना सेम एज इट इज़ फीमेल डन। ठीक है, और लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एज जो है उसको मैं चेंज कर लूँ। ठीक है, एज मैं चाह रही हूँ अब मैं 30 से 35 साल की जो वुमेंस हैं उनको टारगेट कर लूँ। ठीक है, ये ले जी 3 to 40 कर देते हैं, 30 to 40, 30 to 40। तो ये देखिए, ये मेरी कैंपेन एक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने 2 एड्स रन किए हैं, बजट आपका उतना ही है। तो फिर आप देखेंगे इसमें भी आपने सेम बजट रखना है, ऊपर वाले में भी सेम बजट रखना है। बजट भी अच्छा आप कम या ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है ए बी ऑप्टिमाइजिंग। इसी तरह आप फीमेल्स को आपने टारगेट किया है, एज ग्रुप को टारगेट किया है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आपको मतलब कंफर्म है ऑडियंस क्या है, तो वो भी एज ग्रुप भी आपको कंफर्म है कि मैंने इन्हीं को दिखाना है। लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि इंटरेस्ट कौन कौन से ऐड करूँ, इंटरेस्ट में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सिटीज़ टारगेट करने हैं, ठीक है, जैसे आपकी अपनी सिटी में होटल है तो आप वही सिटी मेंशन करें। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी सर्विसेज कुछ इस तरह से हैं जैसे असाइनमेंट के थीसिस किए हैं, तो मैं ऑल ओवर में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं के सिटीज़ हैं उनको मेंशन कर दूँगी। सो इसी तरह आपने डिफरेंट सिटीज़ को भी टारगेट करके अपनी जो है रिजल्ट्स और रेवेन्यू टेस्ट कर सकते हैं, अपनी एड्स को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए-बी ऑप्टिमाइजिंग। सो ये हम बैक करते हैं इसको, अपनी ऐड पे वापस जाते हैं। ठीक है, सो लो कॉस्ट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है उसमें अगर आप देखें फ्लेक्सेस वगैरह या आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए, तो वो उसकी जो है पेमेंट होती है ऑलमोस्ट 50 to 60 के। ठीक है, और वो एक दफ़ा ही वो इकट्ठी पेमेंट ले लेते हैं, अब चाहे वो लोग देखें ना देखें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने पेमेंट यहाँ चेक कर सकते हैं कि ना ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, ना लोगों का इंटरेस्ट देख सकते हैं।
तो इसमें जो है आपका लॉस है, तो इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आपकी सेल्स जो है इंक्रीज़ हो जाती है रहते दैन अगर आप डिजिटल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आप चूज़ कर लेते हैं तो, ठीक है। लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट इस तरह से है कि एफबी पे आपका जो कम से कम बजट है वो 300 400 भी लगा सकते हैं, 500 भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लो है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी काफ़ी अमाउंट जाती है और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलते। बूस्ट कन्वर्जेंस एंड सेल्स। अच्छा, एक तो कैंपेन ऐड होती है, एक होती है ऐड बूस्ट करना। ऐड बूस्ट मैं अगर आपको सिखाऊं, ये देखें, जैसे हमारी ये लास्ट पोस्ट है तो ये देखें, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा बूस्ट पोस्ट। एक होती है कैंपेन, एक होती है बूस्ट पोस्ट। तो इसको आप एफबी पे भी इसी तरह से बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कैंपेन है वो एड्स मैनेजर से होती है। तो आपने ये एड्स मैनेज मेटा एड्स के नाम से है। अगर तो आपके पास मोबाइल है तो आपने ये एप्लीकेशन चेंज करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको कल लाइव सेशन में बता दूंगी, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन शो करके। तो बूस्ट पोस्ट किस तरह कर सकते हैं, जैसे मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी पोस्ट जो है वो बूस्ट करनी है मैंने। बूस्ट पोस्ट भी वही है जिस तरह से ऐड कैंपेन रन करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बजाय इसके कि आप अपनी जो पोस्ट है उसको बूस्ट करें। बूस्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कैंपेन्स में आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, आपके टारगेट सिटीज़ कौन से होने चाहिए, आपकी टारगेट जो है फीमेल्स या मेल्स दोनों होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, जेंडर आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। इस पर देखिए पहले से पीपल रजिस्टर 29, पोस्ट इंगेजमेंट 1 है, लिंक क्लिक्स कोई भी नहीं है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस, कि आपके मैसेजेस जो हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इंगेजमेंट चाह रहे हैं तो आप इंगेजमेंट पहली पे क्लिक कर लें। अगर आप लीड्स चाहते हैं कि लोग जो हैं आपका फॉर्म वगैरह फ़िल करें, मतलब होता है ना कि आप हायरिंग की पोस्ट है तो आप चाह रहे हैं कि लोग आपका जो फॉर्म है वो फ़िल करके आपको व्हाट्सएप तक अप्रोच करें, या आप इस पर जो है गूगल फॉर्म भी क्रिएट करके लगा देते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आएँ, ये पिक्सल एड्स वगैरह भी होती हैं, पिक्सल लोग बना लेते हैं, वहाँ से ऑडियंस ट्रैक कर लेते हैं। गेट मोर कॉल्स, आप चाह रहे हैं कि कॉल्स आए, कॉल्स वाली बहुत कम होता है, रेयर सीन होता है। मोस्टली जो है लोग प्रेफर करते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस का ही प्रेफर करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अपना वेलकम मैसेज भी एडिट कर सकते हैं। हाय सर, हाउ आर यू, हाउ मे आई हेल्प यू, ये देखें, ये देख सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ, हाय आई एम जवेरिया कंगल फ्रॉम इतिसलात, हाउ मे आई हेल्प यू। ये आप कर सकते हैं हाउ मे आई असिस्ट यू, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप रेटिंग मैसेज कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन और क्यूरीज पे हैं वो करते हैं, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिज़नेस, तो आप यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पे क्लिक कर देता है तो आप अपने बिज़नेस की जो है जो भी इंफो है वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यस श्योर, ठीक है। ये मैं एज एग्जांपल लिख रही हूँ, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, यस प्लीज़, which information you want to know about, which information you want to know। अच्छा, ये आप चैट जीपीटी से भी पूछ के अपने आंसर्स लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। इज़ एनीवन अवेलेबल टू चैट, यस अवेलेबल, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लें तो ये सेव हो जाएगी, ये देखें। इसी तरह एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ये कर सकते हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। अच्छा, ये है जी टारगेट, ये सबसे मेन है। आप लोकेशन ऐड करेंगे, एज मतलब कौन कौन सी एजेस आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, या जो 40 to 40 प्लस के मेंबर्स हैं उनको ऐड करना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस लोग आप कहते हैं कि आप के व्हाट्सएप तक अप्रोच करें, एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग आप चाह रहे हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। पीपल यू मेज थ्रू, चाहिए इसको एडिट कर सकते हैं आप, ये देखें बूस्टिंग पे भी एडिट का ऑप्शन है। आप कोई भी नाम रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हायरिंग की पोस्ट है, हायरिंग,
तो मैं चाह रही हूँ 80 × 65 ही। अच्छा, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 55 हो गया। लोकेशन में चाह रही हूँ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ये देखें, ये ऐड हो गई। इसी तरह मैं चाह रही हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद ऐड हो गई। तो इस तरह ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। 3 से 4 ऑडियंस आप मतलब लोकेशन ऐड कर दें। इंटरेस्ट, अच्छा मैं चाह रही हूँ कि फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऐड हो गया। मैं चाह रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ हो उनके पास, और मेटा एड्स एक्सपर्ट हूँ। मेटा एड्स, अच्छा ये नहीं है इसमें ऑप्शन। अच्छा, कुछ ऑप्शन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग आपने कोई और सिनोनिम यूज़ कर लेना है। जैसे मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया, ये देखिए सोशल मीडिया मैनेजर की एक्सपर्टीज़ हो, तो आपने इस तरह करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल या ऑल। ठीक है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ भी आपको बता रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसमें ये अब देख सकते हैं, आपको पता नहीं चल सकता कि सिर्फ उसी सिटी में और इसके इर्द गिर्द के अराउंड जो एरिया होता है ना, ये उसको भी एडिट कर देता है। तो फेसबुक में मतलब जब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें शो हो जाएंगी रैदर देन इसके। ठीक है, मैं इसको सेव नहीं किया। प्लेसमेंट आप कहाँ पे चाहते हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे? अच्छा, इंस्टाग्राम और जब तक आपका लिंक नहीं होगा इसके साथ तब तक आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन नहीं कर सकते। अच्छा, ये बजट जो है इसमें डेली बजट भी कर सकते हैं, और आपका जो बजट ये देखें मैंने 300 कर दिया, तो ये 300 500 400, तो ये मुझे ऊपर ये बता रहा है कि 5.3 के पीपल आपको रीच करेंगे, साथ साथ बताए। अच्छा, मैं चाह रही हूँ ये डेली बजट है। तो 2 डेज़ की। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डेट भी सेट कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ 22 को रन हो। ठीक है, तो ये 800 रुपये उसने बना दिया है। इसके अलावा इस पर टैक्स भी होता है। आपके जितनी ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स भी पड़ता है। अब बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करूँगी तो ये पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो बूस्टिंग है वो कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो ये मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। ये है जी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे। फेसबुक पे ब्रॉडेस्ट ऑडियंस है, डाइवर्स एंड एड फॉर्मेट्स हैं, इंस्टाग्राम है, विजुअल ब्रांडिंग है, इन्फ्लुएंसर्स है, स्टोरीज है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स से आप ये देखें कि कुछ लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, तो वो ना इन्फ्लुएंसर्स जैसे अगर आप ये लेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स के अकॉर्डिंग में चलूँ, जैसे रजब भट्ट है, तो आप उनसे कहें कि ऐसे ऐसे मेरा ब्रांड है, तो मैं चाह रही हूँ आप मेरे ब्रांड की प्रमोशन के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो वो आपको कुछ चार्ज भी करेगा, तो उसके मतलब आप अपनी ब्रांड की प्रमोशन करवा सकते हैं। इसी तरह आप सेलिब्रिटी से करवा सकते हैं, वो आपको अमाउंट चार्ज करते हैं, वो पे करते हैं, वो आपकी ऐड के हवाले से जो है आपकी प्रमोशन करवा देते हैं आपके ब्रांड की, ताकि लोग जो हैं आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें, आपकी सेल्स इससे इंक्रीज़ हो जाती हैं। स्टोरीज जैसे हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एफबी पे लगता है, बिल्कुल वैसे ही टिकटॉक पे है, बिल्कुल वैसे ही जो है इंस्टाग्राम पे है। टिकटॉक वायरल एंड ट्रेंड्स जेन जी मार्केट। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जेन जी मार्केट क्या होता है, जेन जी वर्ड क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग आपने मुझे बताना है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कल मैं आपको इसका मतलब जो है डिटेल में बताऊंगी। लिंक्डइन पे B2B मार्केटिंग होती है। B2B होता है बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग मतलब कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी है। मुझे भी फ़ायदा हो, मेरे साथ जो बिज़नेसमैन दूसरे हैं उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। जिससे मैं इतलात में काम करती हूँ, तो मेरे साथ में एक और कंपनी है डू की है, तो मैं डू वाले इस बंदे से कहूँगी कि सर अगर आपके पास इतिसलात के कस्टमर आए ना, तो वो आपने मुझे देने हैं, और अगर मेरे पास डू वाले कस्टमर्स होंगे तो मैं आपको दे दूँगी। इस तरह से कुछ लोग कुछ दो से B2B मार्केटिंग। लिंक्डइन पे सारे लोग प्रोफेशनल हैं,
तो ये लिंक्डइन आप लोगों के लिए न्यू होगा, लेकिन यहाँ पे आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म वीडियोस आप बना के अपलोड कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा जो है कि बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया एड्स क्या हैं और पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। जेन सी का मतलब मैं आपको कल बताऊँगी डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपने इस पर रिसर्च करनी है ये क्या होता है, ठीक है। बाकी आपके इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कल क्लियर करूँगी, ठीक है। और आज की असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।